Yes. Good morning, students. Today I am repeated chapter first and next second part. ठीक है, हम इसी चैप्टर को रिपीट कर रहे हैं, आगे इसका सेकंड पार्ट. ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने अभी तक फैमिली के बारे में पढ़ा था कि ज्वाइंट फैमिली क्या होती है और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है. ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था. तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि फैमिली क्यों, हमें फैमिली में रहना चाहिए, हम लोग क्या सीखते हैं फैमिली से, इसके बारे में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, हम अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं. मोनिकाज फादर इज़ ए वेरी गुड स्विमर. मोनिका के जो फादर हैं बहुत ही अच्छे तैराक हैं. तैराक समझते ना, स्विमिंग करते हैं, जो बहुत अच्छे तैरना जानते हैं. एट वीकेंड ही टेक्स मोनिका एंड हर ब्रदर टू लर्न द स्विमिंग इन ए नियर बाय स्विमिंग पूल. तो उसके फादर वीकेंड में, इस सप्ताह में एक बार जरूर उनको, मोनिका को और उसके ब्रदर को सिखाने भी हैं, स्विमिंग सिखाने के एक नियर बाय स्विमिंग पूल, जो पास में एक स्विमिंग पूल है, उसमें उनको लेकर के जाते हैं. मोनिकाज मदर प्ले और चेस एक्सट्रीमली वेल. और जो मोनिका की मदर हैं वो बहुत ही अच्छा चेस खेलना जानती हैं. मोनिका वांट्स टू प्ले द चेस लाइक हर मदर समडे. एक दिन मोनिका भी चाहती थी वो अपनी माँ की तरह बहुत अच्छा चेस खेले. तो समडे, कुछ समय बाद, लाइक मोनिका ऑल ऑफ अस लर्न सम स्किल फ्रॉम द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली. तो एक दिन क्या हुआ, मोनिका ने सोचा कि मैं अपनी फैमिली, इसमें क्या क्या होता है, बच्चों को होता है ना कि मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, उनको देख देख के वो लोग भी उस चीज़ को सीखना चाहते हैं. तो मोनिका भी चाहती थी कि मम्मी क्या क्या काम करती है अपने मेंबर की तरह, वो उसको सीखना चाह रही थी. वी ऑल्सो लर्न वैल्यूज़ फ्रॉम द एल्डर्स, कि बड़े लोग कैसे काम करते हैं, तो वो उनकी क्यों इतनी वैल्यू होती है, क्यों इतना पूछते हैं उनसे. तो वो चाहती थी कि मुझे भी ऐसे पूछा जाए, मैं ये सारे काम सीख लूँ. वी लर्न टू बी ए पोलाइट विद अदर्स, कि हमें कैसे दूसरों के साथ में पोलाइटली बोलना चाहिए, यानी बहुत ही अच्छे मीठे ढंग से बोलना चाहिए, नम्रता से बोलना चाहिए. टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, और अपने बड़ों का कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए. टू बी ए हॉनेस्ट नॉट अ लाई, हमेशा हमें ईमानदारी से बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने पेरेंट्स के आगे, या कोई भी एल्डर है उनसे हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. एंड नॉट टू हार्म एनी वन एनीथिंग, और हमें जहाँ तक हो सके उनको गलत अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, ताकि उनको दुख हो. किसी चीज़ हम अगर उनको जवाब देते हैं तो उनको दुख होता है ना, कि भाई क्यों ये हमें अभी से जवाब देता है, ये है वो है, तो हमें उनको जवाब नहीं देना चाहिए. तो इससे उनको बहुत ही निराशा होती है और वो दुखी होते हैं. वैल्यू कैन नॉट डिफर फ्रॉम द फैमिली टू फैमिली, इसलिए ये चीज़ हम लोगों को अपने फैमिली से सीखना चाहिए, अपने एल्डर से सीखना चाहिए कि फैमिलीज़ में कैसा, मतलब क्या डिफरेंसेस आते हैं अगर हम अलग फैमिली में रहते हैं. दूसरों की फैमिली, आपने देखा होगा कई फैमिलियों में काफ़ी गाली गलौज करते हैं, तो हमें वो चीज़ थोड़ी सीखनी चाहिए. हमारी फैमिली में क्या है, हमें अपने बड़े मेंबर से उनसे सीखना चाहिए. योर मदर एज ए चाइल्ड, जैसे कभी आपकी मदर जब बच्चे थी, अब तो उनकी मैरिज हो गई, लेकिन उससे पहले वो अपना बचपना बताना चाहती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं क्या करती थी, वो सारा अपना शेयर कर रही है अपने बच्चों के साथ में, है ना. आपकी मम्मी भी बताती होंगी ना, जब मैं छोटी थी तो हम लोग ऐसे खेलते थे, आपके नाना जी ऐसे बताते थे, ऐसे सब कुछ आपके नाना जी बताते होंगे या नानी बताती होंगी कि आपकी मम्मी जब छोटी थी तो सारे दिन भर क्या करते थे, स्कूल से आने का पूरा एक टाइम टेबल बताते, तो आपको बड़ा मज़ा आता है उनकी बातें सुन करके. तो ऐसे ही मोनिका की मदर से शेयर कर रही है मोनिका से कि मेरी मम्मी क्या किया करती थी. वन इवनिंग मोनिकाज मदर वॉज शोइंग मोनिकाज ए फैमिली एल्बम. एक दिन मोनिका की मदर अपने फैमिली मेम्बर, अपने जो उसके मम्मी पापा के साथ में उसका फ़ोटो है, वो सब उसको एल्बम शेयर कर रही थी. तो मोनिका वॉज प्लानिंग, जो उसे बड़ा ही एक तरह का आनंद आ रहा था, जैसे हम पता नहीं कहाँ घूमने जा रहे होंगे या कुछ. उसे बहुत ही ज़्यादा उत्साह हो रहा था उस चीज़ को देखने के लिए, सरप्राइज हो रहा था उसको कि टू सीन हर मदर इन ईयर हाउस, यानी मेरी मम्मी जब छोटी से बड़ी कैसे हुई है उनके बारे में उनको सुन करके बहुत ही एक अंदर से खुशी मिल रही थी एक तरह से. तो टेल मी मोर अबाउट योर चाइल्डहुड मैमल्स, कि वो अपनी जब छोटी बच्ची थी, अपनी मम्मी की गोद में थी, तो वो एक तरह से बताना चाह रही थी कि मैं जब छोटी बच्ची थी तो मैं कैसे रहती थी नानी के साथ में. सैड द मोनिका एक्साइटली, मोनिका भी बहुत एक्साइटेड हो रही थी वो कि मैं सुनूं मम्मी के मुँह से. व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी तो वी यूज लिव इन अ जॉइंट फैमिली इन ए पुणे, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे. मोनिका मदर उसको बता रही है मोनिका को कि हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे पुणे में. आई स्टेड विथ माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, 3 अंकल्स, 2 आंट्स एंड 5 कजन्स. तो वो इतने सारे लोग उनके एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, यानी अंकल आंटी ग्रैंड मदर वगैरह एंड कजन्स वगैरह सब साथ में रहते थे.
ऑल ऑफ अस स्टेड इन द सेम हाउस, एक ही घर में हम लोग सब स्टे करते थे, एक साथ रहते थे। वी प्लेड मैनी आउटडोर गेम्स लाइक खो खो, कबड्डी, हाइड एंड सीक, बैडमिंटन एट्सेट्रा। तो हम लोग साथ में रहने का कितना मज़ा आता है ना। हम लोग कभी बैडमिंटन खेलते, कभी कबड्डी खेलते, कभी छुपन छुपाई हाइड एंड सीक खेलते, कभी हम लोग जो आप कहते हो ना आइस पैस खेलना, मतलब सब जने छुप जाते हैं, एक जना ढूंढता है उसको। और बैडमिंटन में आपको बड़ा मज़ा आता होगा। तो ऐसे ही बैडमिंटन तो बहुत पुराना गेम है, खो खो है, हॉकी है, ये सब पुराने गेम्स हैं। एवरी डे वॉज सेलिब्रेशन फॉर अस, हमारे को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था कि हमें कोई भी सेलिब्रेशन करना है। किसी का भी बर्थडे आता खूब हम सेलिब्रेशन करते हैं उसमें। दिस समर आई विल टेक यू द हाउस इन द विच आई हैड सो मच फन व्हेन आई वॉज यंग। मतलब हम एक दूसरे के घर जाते, हम लोग पूरी पूरी फैमिली किसी के भी सेलिब्रेशन करने, समर गर्मी की छुट्टी होती तो हम अपने नानी के परिवार में जाते या नाना के परिवार में जाते हम लोग। आई विल टेक द हाउस इन विच एम फन, खूब मज़े करते पहले बार जब हम जवान थे। मोनिका वॉज सरप्राइज टू हियर द हर मदर यूज टू प्ले आउटडोर गेम्स व्हेन शी वॉज यंग। मोनिका बड़ा भी सरप्राइज हो रहा था कि क्या मम्मी वगैरह भी ये सब गेम खेला करती थी, आउटडोर गेम जितने भी जो मतलब घर से बाहर खेलते हैं, यानी मम्मी भी बाहर जाती थी क्या पहले। व्हेन शी वॉज यंग, जब वो जवान थी। नाउ ऑल शी लाइक्स टू प्ले इज चेस। मोनिका's mother told her that as people grow older and habit and the taste of often change, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, ग्रो होते हो, तो वैसे वैसे आपके हैबिट्स चेंज हो आती हैं। यानी आप जवान तक तो आप वो सब चीज़ करते हो, लेकिन जब जैसे जैसे बड़े हो रहे हो तो उसने बताया ये सब आपको चेंजेज आ जाते हैं, अपना हर चीज़ का टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर एंड होता है। अब रीजन देखिए आप आगे। अ फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल रिलेटेड टू ईच अदर। हमारा फैमिली एक तरह का ग्रुप है जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देयर टू टाइप्स ऑफ फैमिली, ये हमने पहले भी बताया था कि टू टाइप्स फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर में आपको बताया था कि फादर मदर है, बच्चे साथ में रहते हैं, चिल्ड्रन रहते हैं। एंड जॉइंट फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, कजन्स वगैरह, ये हमारी जॉइंट फैमिली होती है। और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग इन अवर इमीडिएटली फैमिली, अवर अंकल्स, आंट एंड कजन्स आर द पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। यानी आपकी जो सिंगल फैमिली है तो आपके जो कजन्स वगैरह हैं, इस तरह से हमारी लार्ज फैमिली बनती जाती है। ठीक है, कजन्स आई फैमिली गिव अस लव, केयर एंड सपोर्ट। और हमारी फैमिली से हमें क्या मिलता है? लव, प्यार और सपोर्ट मिलता है। वी लर्न सम स्किल एंड वैल्यूज़ फ्रॉम द मेम्बर फॉर अवर फैमिली। और हम क्या सीखते हैं अपनी फैमिली से कि फ्रॉम द मेम्बर ऑफ फैमिली स्किल, मतलब हमसे सब कुछ हम लोग जितने मैनर्स वगैरह हैं, जितने भी स्किल्स वगैरह हैं, ये सब हम अपने मेंबर से, फैमिली मेंबर से सीखते हैं। व्हेन पीपल ग्रो ओल्डर द टेस्ट एंड हैबिट ऑफन चेंज। जैसे जैसे वो ग्रो होता है वैसे उसकी हैबिट्स और उसमें चेंजेस, उसके जो टेस्ट में है चेंजेस आने लगते हैं। मतलब उसके सारे नेचर चेंज होता रहता है जैसे जैसे वो जवान होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ओके, अब आपको इसके सारे मीनिंग्स वगैरह लिखने हैं एंड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको कॉपीज़ के अंदर। बाकी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको टिक द क्रैक्स वगैरह बताई दिए थे, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपको मैंने इसका वीडियो दे दिया है। और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दे रही हूँ, आप अच्छा नीटली से कवर करिएगा। ओके, थैंक यू।